Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So we are going to start PS TET previous year question papers. So first of all we are going to do question number 91 to 100 of year 2020. Okay, बाकी के question हम next video में discuss करेंगे. So stay tuned for the coming videos. Okay, so start करते हैं question number 91 से. Question is two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a playground. If the distance between their feet is 12 meter, then the distance between their tops is what? Okay, so question के according poles बना लेते हैं ना. So one pole is of 6 meters and second pole is of 11 meters. They stand on a playground. If the distance between their feet is 12 meters, तो distance यहाँ पे भी same होगा, है ना. Then the distance between their top, we have to find the distance between their top. हमें ये find करना है ना. So if this is 6 meter, तो ये जो length होगी ये भी 6 meter ही होगी ना. And what about this? ये जो पूरी length होगी this will be 11 minus 6, ये आ जाएगी 5 meters. Okay, तो मान लो ये आपके पास एक triangle है which is right angle triangle, है ना. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया ना. सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं. आपको पता है ना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज इज वी हैव टू फाइंड दिस. परपेंडिकुलर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. दिस विल बी 25 प्लस 144. सो हाइपोटेन्यूज इज रूट ऑफ 169. ओके, सो रूट ऑफ 169 इज 13. सो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13 मीटर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 92 इज इफ A रेशियो B इज 7:9 एंड B रेशियो C इज 3:5, देन व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C. आपको पता है कि A रेशियो B अगर 7:9 है देन इट कैन बी रिटन एज A by B इज इक्वल्स टू 7/9. एक कंडीशन आपके पास ये है. सेकेंड कंडीशन इज B by C इज 3/5. बट आपको फाइंड करना है A रेशो B रेशो C. दैट मीन्स ये जो B की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए, है ना. तो अगर यहाँ पे 9 है तो हम इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अकेले न्यूमिनेटर को नहीं कर सकते. सो वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो वी विल गेट 9/15. सो यहाँ पे देखो A रेशो B रेशो C क्या आ जाएगा. A इज 7, B इज 9, C इज 15. So C is the correct option for question number 92. Now question number 93 is which of the following have no line of symmetry. So check कर लेते हैं किसकी line of symmetry है या किसकी नहीं है. Equilateral triangle जिसकी सारी साइड सेम हो इसकी तो line of symmetries होंगी, है ना. Scaling triangle जिसकी कोई भी साइड सेम ना हो. Rectangle की भी line of symmetry है 1 2, है ना. एंड आइसोसेल्स ट्राइंगल की भी लाइन ऑफ सिमेट्री है 1, है ना. व्हाट अबाउट स्केलिंग की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 94 इज नेम अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री. हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है इन चारों में से विच हैज रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1, जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो रोटेशनल सिमेट्री में बट उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनकी क्या रोटेशनल सिमेट्री होती है और क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उनका ऑर्डर क्या होगा. स्क्वायर जो है आप जानते हो दिस इज द फिगर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो इसके 4 रोटेशनल सिमेट्री है और लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है 1 2 3 4. 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. ओके, पैरेललोग्राम की 2 रोटेशनल सिमेट्री है बट कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो सेम इमेज नहीं देगी. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं और 2 रोटेशनल सिमेट्री हैं एंड 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, रोम्बस की 2 रोटेशनल है और 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो हमें एक ऐसी फिगर चाहिए, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल चाहिए जिसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 हो. ये 2 मोर देन 1 है. ओके, बट नो लाइन सिमेट्री. और पैरेललोग्राम ही एक ऐसा है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री 2 रोटेशनल सिमेट्री हैं बट कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 95 इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. मान लो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है एंड दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ.
The ratio between the length and breadth is 5:4. So let x be any number. So length आपने consider कर ली, that is 5x and breadth is 4x. And it is given that if the breadth is 20 meter less than the length, length से breadth कितनी कम है? 20 meters. ठीक है. So 5x minus 4x is equals to 20 meters implies x is equals to 20 meters. If x is 20 meters, then length क्या होगी? Length will be 20 into 500 meters and breadth क्या होगी? 4 into 20 will be 80 meters. ओके, लेंथ और ब्रेथ आ गई आपके पास, बट यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का सम. ठीक है. फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times length plus breadth, which is equals to 2. What is length? Length is 100 meters plus 80 meters, which is equals to 2 into 180 meters. 180 into 2 is 360 meters. So option C is the correct option. So question number 96 is, for a data the mean is 2 and the median is 3, then mode of data is what? So हम रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड. ओके, सो यहाँ से मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो वैल्यू पुट कर दो. मीडियन इज 3 एंड वैल्यू ऑफ मीन इज 2. 9 minus 4 is equals to 5. So mode of the data is 5. So question number 97 is, the mean of 5 numbers is 18. If a number is excluded, then the mean becomes 16. The excluded number is, पहले 5 numbers थे, उनका mean था 18. So total number of 5 numbers. 5 numbers का total number कितने होंगे? 18 into 5, which is 90. Then total number of 4 numbers, that will be 16 into 4. Okay, it will be 64. So excluded number क्या आ जाएगा? जो नंबर हमने exclude कर दिया था, that is subtraction of 90 and 64. You will get 26. So option C is the correct option for question number 97. Now question number 98 is, who is known as the father of geometry? Father of geometry is Euclid. आपने सुना होगा ना, Euclid geometry. And father of mathematics is Archimedes. 99 is, which of the following is not a value of teaching mathematics? इनमें से कौन सा जो मेथड है वो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए सही नहीं है? फर्स्ट इज यूटिलिटरी मेथड, डिसिप्लिनरी वैल्यू, एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअल वैल्यू, फोर्थ इज रिलीजियस वैल्यू. रिलीजियस वैल्यू जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि मैथमेटिक्स टीच के लिए वैल्यूएबल नहीं है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 100 is, which of the following is the best method for teaching geometrical theorems at secondary school level? Secondary school level के बच्चों के लिए lecture method is not a good option. Laboratory method is also not a good option. So traditional method is also not a good option. So best method is analytical synthetic method. This is also called inductive and deductive method. So correct option is option C. So students, that's all about this lecture. Question number 91 to 100 हम कर चुके हैं. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So stay tuned for the upcoming videos. Thanks for watching.